हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मोलरिटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने देखा था। आइए आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मोलरिटी, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जो ये क्लास बैचेस चल रहा है कम्प्लीटली जेईई मेंस एडवांस के बेस्ड पे ही चल रहा है सब कुछ। और उम्मीद है कि हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे एकदम जितना भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम लोग जो है आज का क्लास का हमारा मकसद है कि मोलरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे से क्लियर किया जाए और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट को, कि मैं अगर मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठूं तो अच्छे से इसका जवाब दे पाऊँ। तो जैसा कि ये मैं सनी तिवारी फ्रॉम एसएस फिजिक्स क्लासेस, यह हमारा इस साल का यूट्यूब का फर्स्ट न्यू बैच है। अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और कमेंट जरूर करें अपना नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं ये भी जरूर करें, तभी मुझे एक प्रॉपर पता चलेगा कि मेरा वीडियो आखिर कहाँ कहाँ तक किन किन के पास पहुँच रहा है। तभी लगेगा कि हाँ मेहनत कर रहे तो उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है। चलो, जैसा कि हम लोग बात करें मोलरिटी, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अगर मैं बात करूं कुछ कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मोलरिटी, जैसे अगर आप हम लोग देखेंगे कि मोलर मोलर किसे कहते हैं। मोलर वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर। अगर आप जान लीजिए उसके बाद अगर बात करते हैं बाईमोलर का, बाईमोलर का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी मतलब होता है कितना, 2। अगर बोल रहा है सेमी मोलर, सेमी मोलर मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी कितना होता है, सेमी मोलर मतलब कि वही 1/2, हाफ, जिसका मोलरिटी हाफ हो। अगर आपसे बोल रहा है डेसीमोलर, डेसीमोलर मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी कितना हो, 1/10 हो। अगर आपसे सेंटीमोलर बोल रहा है, सेंटीमोलर बोल रहा है, सेंटीमोलर मतलब क्या, कि जिसका मोलरिटी कितना हो, 1/100। ठीक है, तो ये था सीधा सीधी, है ना। मतलब क्या, कि जिसका मोलरिटी कितना हो, 1 हो, जिसका मोलरिटी कितना हो, 2 मोल, जिसका मोलरिटी कितना हो, m/2 वी कैन से, m/10 वी कैन से, m/100। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी था। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं। ये क्यों बताएं आपको, इसका अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको ये क्यों आपको दिया गया, ये अभी आपको पता चल जाएगा न्यूमेरिकल्स बनाते ही। चलिए, जैसे देखा जाए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, जैसा कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड द मास ऑफ potassium hydroxide, find the mass of potassium hydroxide present in 150 centimeter cube of सेमीमोलर aqueous solution, मतलब वाटर सॉल्यूशन। और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया कि स्टूडेंट्स जो जिनका ये पहला लेक्चर है, जो ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर हमारा देख रहे हैं, वो एक बार सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फर्स्ट लेक्चर से, ज़्यादा क्लास अभी भी नहीं हुआ है, तीसरा ये चौथा क्लास है, आप एकदम फर्स्ट लेक्चर से सीरियल वाइज देखिए। हालांकि आप देख सकते हैं, अभी इसको कर लीजिए, इसके बाद सीरियल वाइज कर लीजिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो करना है, ठीक है ना। मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, प्लेलिस्ट का, क्लास 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, फर्स्ट चैप्टर प्लेलिस्ट, मैथ फर्स्ट चैप्टर प्लेलिस्ट, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्लेलिस्ट, सभी चल रहा है लाइन बाय लाइन अपने अकॉर्डिंग। क्या बोला क्वेश्चन में सर, बोला क्या कि हमको मास फाइंड करना है, मास फाइंड करना है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि प्रेजेंट कितना प्रेजेंट होगा 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वा सॉल्यूशन। सबसे पहले एक चीज जानिएगा मेरे दोस्त, फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर प्रेजेंट इन लीटर।
है ना, इन लीटर। अब देखो सीधा सीधी मोलरिटी दिया हुआ है कितना, सेमी मोलर। सेमी मोलर मीन्स अभी हमने बताया क्या होता है, 1/2। सेमी मोलर मीन्स 1/2। अब नंबर्स ऑफ मोल्स हमें निकालेंगे, उसके बाद ही हम नंबर्स ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वहां से पुट करके मास फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं नंबर्स, ये हमें पहले ये फाइंड कर लेते हैं एन। अभी एन ये करेंगे, अभी देखना है, शांति से देखेंगे, एन फाइंड करते हैं उसके बाद बात करेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब 150 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या, अब जब इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 अपॉन में कितना आ जाएगा सर, 1000 आ जाएगा सर। मतलब क्या होगा सर कि n इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये दैट इज जी 150 अपॉन में 1000। एक जीरो कट जाएगा सर, एक जीरो कट जाएगा, है ना। मतलब कि ये 5 दिया, ये 20 में, है ना, 3 एकम 3, मतलब 3 20 दूनी 40, मतलब 40, 3/40। अब एक चीज देखिए, एन अभी अभी अकबकाना नहीं है, हमको सीधा सीधी आपको फॉर्मूला पता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखिए सर, यहाँ पर ये जो हमारा आया, ये तो सीधा सीधी पॉइंट है। एन का वैल्यू क्या आया, 3/40। 3/40 पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना, KOH। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ डरने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम चैप्टर बच्चा वाला है। अगर हम बात करें किसी किसी बुक में इसका एटॉमिक मास 19 दे रखा है, मतलब 19 प्लस ऑक्सीजन का होता है सर 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। 19 और 1 20, 20 और 10 30 और 36, मतलब इसका कुछ आता है 36। तो गिवन मास, मास कितना है सर, मास इसका दिया हुआ है मास हमको फाइंड करना है। मान लेते हैं कि मास x है, मॉलिक्यूलर मास आया 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू, देखो न 4 इंटू एक्स, 4x मतलब इज इक्वल टू 36 इंटू 3। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 3/4, 4 1 जा 4 9 जा, मतलब x इज इक्वल टू, एक गलती हो रहा है सर, 3/40 है, वही तो एक गलती हुआ, आपने देखा नहीं, 3/40 है यार, 3/40 है। तो 40 इंटू एक्स मतलब 40x इज इक्वल टू 36 इंटू 3, है ना, तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 3/40। तो अब देखो ये 18 दूनी 36, ये 20 दूनी 40, 2 9 2 10, 3 9 27/10, मतलब 2.7, है ना। तो x का वैल्यू मतलब मास कितना आ गया, 2.7 ग्राम। आंसर देखिए कितना आसानी से निकला, एकदम सिंपल तरीका था निकालने का। इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप चाहे तो इसको साथ ही साथ बना भी सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको कर सकते हैं, बट मेरा कहना यही रहेगा कि आप इसको साथ साथ बनाते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, देखिए समझिएगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट है सर तो सब कुछ पॉसिबल है सर। क्वेश्चन बोल रहा है सर, इफ 53 ग्राम of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, 500 ml solution बोल रहा है find molarity of one number Na2CO3, दूसरा Na प्लस आयंस, तीसरा मतलब सोडियम का, तीसरा कार्बोनेट का। चलिए सीधा सीधी फॉर्मूला पे जाइए, कुछ नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है ना, बोल रहा है कि इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में,
तो मोलरिटी फाइंड करेंगे इसका। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना सर। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सीधा सीधी यहाँ पर देख लीजिए, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन दिया हुआ 53 ग्राम 53, और मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का, Na2CO3 ना, Na2CO3 मतलब सोडियम का होता है बटा बाई 23, एटॉमिक मास 23 गुना 2, प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 3, 46 प्लस 12 प्लस 48, कुछ आपका ये जो आएगा वो 106 आएगा, मतलब 106 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकला। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये 500 मिलीलीटर है तो इसको लीटर में करना है, मिलीलीटर है तो 500 बटा 1000। देखो 1 2 1 2 5 एकम 5 दूनी, 53 एकम 53 दूनी, मतलब सीधा सीधी पॉइंट समझिए सर, ये 2 और 2 कर दिया मतलब 1 मोल आया इसका मोलरिटी। क्या सर समझ गए सर? हाँ, अभी इतना में काम नहीं हुआ सर, ये तो इसका आया सर सोडियम कार्बोनेट का। अगर सोडियम का Na+ आयंस का पूछ रहा तो यहाँ क्या होगा सर, चलिए समझते हैं। इसका 2 नंबर का Na+ आयंस, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले समझिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जैसे Na2CO3 है ना, मतलब क्या इसमें क्या है 2 मोल, मतलब कि वी कैन से 2 एटम है सोडियम का 2 मोल प्लस 1 कार्बोनेट का CO3 2 माइनस मान लेते हैं। अब देखिए क्या हमने अभी देखा कि सोडियम कार्बोनेट का मोलरिटी कितना आया 1 मोल, इसका कितना आया सर 1 मोल आया, 1 मोल आया। यहाँ पर कितना है सर, ये तो 2 मोल है सर, और यहाँ पर कितना है 1 मोल है सर। अब देखिए ये जो 1 मोल इसका जो मोलरिटी आया 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये जो आया ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल आया, इसका भी मोलरिटी 1 मोल जो आया 1 लीटर सॉल्यूशन में आया। तो सीधा सीधी सर इसका जो मोलरिटी होगा वो होगा 2 मोल, और इसका जो मोलरिटी होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व वही ना होता है सर, सीधा सीधी पॉइंट हो गया। कार्बोनेट का भी पता कर लिए हम लोग आसानी से। चलिए सर अब हम लोग समझते हैं, चलिए ये बहुत ही सिंपल था, ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग समझते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है हम लोगों के पास। मान लेते हैं कि सर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं सर, एक सॉल्यूशन लिए सर। मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है कुछ m1 है, मतलब, और कुछ वॉल्यूम जो है इसका v1 है। अब हम क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम कुछ वाटर को डिसॉल्व करते हैं, वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा सर, ध्यान से समझिएगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा सर, यहाँ पर जो मतलब कि जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना सॉल्यूट था इसमें वो इतना उसमें भी होगा, बट बात क्या हो जा रहा है कि वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। मान लो कुछ थोड़ा सा ही डालो चाहे ज़्यादा डाल दो, ये तो ये नहीं पता कितना डाल, लेट करेंगे, लेट मानेंगे, बट जब हम वाटर को डाल रहे हैं मतलब वॉल्यूम तो बढ़ जा रहा है, बट इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ मोल्स का क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी वो बहुत कम हो जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मान लेते हैं सपोज दैट कि इसमें जो है वॉल्यूम होगा V2 होगा और इसका मोलरिटी दैट मींस M2 हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधी पॉइंट यहाँ समझिएगा, तो ऐसे केस में हमारा मतलब कि क्या बनता है, सीधा सीधी पॉइंट है, देखिएगा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना।
मतलब एन एम इज इक्वल टू एन अपॉन में वी। अगर मान लीजिए एन निकालना हो तो एम इंटू वी सर। हाँ, मान लो इस केस के लिए बात कर रहे हैं सर, तो एन इस केस के लिए बात करेंगे तो जो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा, तो m1 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में v1। इस केस के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू n अपॉन में v2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं। तो हम मान लिए कि इसमें n नंबर्स ऑफ सॉल्यूट है, इसमें n नंबर्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा सर, यहाँ देखिए n का वैल्यू सीधा सीधी देम, कोई पॉइंट फंडा नहीं। मान लेते हैं कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इनिशियल, जो पहले का दैट मींस ni इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है सीधा सीधी पॉइंट जानेगा, जितना नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले था उतना ही नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाद में भी होता है, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल टाइम में भी। तो ni कितना था, मान लेते हैं क्या कि दैट इज m1 इंटू v1, m1 इंटू v1, और एंड फाइनल में भी क्या था m2 इंटू v2। तो ये माना जाता है कि ये जो होगा ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये था कुछ कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए क्या है कि एक क्वेश्चन बनाते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिएगा पॉइंट को। क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि 0.2 मोल मतलब 100 मिलीलीटर HNO3 solution is diluted with 100 ml water। Find new molarity। कोई दिक्कत नहीं सर, बच्चा वाला क्वेश्चन है सर, सीधा सीधी समझिएगा। 0.2 मोल मतलब कि जो है वो डिजॉल्व था हमारा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, है ना HNO3। तो बोल रहा है कि जब अब हम इस 100 ml में और 100 ml डाल दें तो नया मोलरिटी कितना होगा। चलिए समझते हैं फॉर्मूला। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन था, ये हमारा सॉल्यूशन था, इसमें m1 कितना था 0.2 और v1 कितना था सर 100 ml। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें क्या किए, 100 ml डाल दिए, 100 ml वाटर डाल दिए फिर से, तो इसमें जो v2 हो गया वो तो 200 हो जाएगा सर, 100 इसमें 100 200 हो जाएगा 200 ml, पर हमको m2 निकालना है सर। तो हमने फॉर्मूला अभी देखा सर, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। मान लो m1 दिया हुआ है 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू m2 इंटू 200। अब देखिए क्या है, जब इसको इधर भेजेंगे डिवाइड में चल जाएगा, मतलब m2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 अपॉन में 200, 10 10 10 10, पॉइंट हटाए यहाँ 10 आ जाएगा, है ना, 2 और 2 कट गया, मतलब कितना आ जाएगा सर 1 अपॉन में 10 आ रहा है, मतलब कि 0.1। तो m2 जो आएगा कितना आएगा 0.1। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे इजी और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है सर। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये तो एक सिंगल सा सॉल्यूशन था, मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन को आपस में एक साथ मिक्स करें तब उसका मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि अब जो टॉपिक होगा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, है ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है ये सब, भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब टॉपिक रखते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का। अब टॉपिक है मान लीजिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। चलिए समझते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लेते हैं सर कि एक सॉल्यूशन लिया हमने,
एक सॉल्यूशन लिया सर हमने, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं कि कुछ N1 नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसका मोलरिटी कुछ M1 है और वॉल्यूम क्या है V1 है। और दूसरा एक सॉल्यूशन लिया हमने सर, दूसरा हमने एक सॉल्यूशन लिया सर, इसका मानते हैं कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड दैट मींस नंबर्स ऑफ मोल्स दैट मींस N2 है, का मोलरिटी हो गया M2 और इसका वॉल्यूम क्या हो गया V2 मान लिया। अब जब इसको आपस में ऐड किए, मिक्स किए, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना, मान लेते हैं कि इसका नंबर्स ऑफ मोल्स दैट मींस N है और जो मोलरिटी होगा दैट विल बी कैपिटल M और जो वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ही होता है, सीधा सीधी जानिएगा, इसका फॉर्मूला ही होता है मोलरिटी ऑफ अ मिक्सचर का कि M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये इसका फॉर्मूला होता है सर, इसको अच्छे से जान लीजिएगा। थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से लिखते हैं सर, हाँ, इंक डालेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया ब्लैक मार्कर से काम किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोगों को रट लेना है, सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स बना। अब ये आया कैसे, चलिए समझते हैं। तो हमने देखा इसमें N1 नंबर्स ऑफ मोल्स है, N2 नंबर्स ऑफ मोल्स है और इसमें N नंबर्स है आफ्टर मिक्सिंग। तो ये N1 प्लस हो जाएगा N2 दैट विल गिव्स यू N नंबर्स ऑफ मोल्स। N1 में कितना है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू N में कितना है M V1 प्लस V2। तो अगर M निकाला जाए सर तो कितना आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में सर कितना आएगा V1 प्लस V2। ये आ गया फॉर्मूला सर, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं सर। और हम केमिस्ट्री पढ़ा देंगे तो केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग का ये जो बैच है केमिस्ट्री का, वो केमिस्ट्री का ही बैच हम नहीं ले रहे हैं, आपका फिजिक्स का भी बैच हम ही ले रहे हैं। और केमिस्ट्री का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हालांकि मैंने एक सर से बात किया है, हो सकता है जल्दी मैथ का वो क्लास ले, है ना, मैथ का जल्दी वो क्लास ले। अभी तो मुझे ही लेना पड़ रहा है क्योंकि ऑन टाइम बैच स्टार्ट करना था आप सभी का। मे भी मैथ का बैच जल्दी वो सर स्टार्ट करेंगे, फिलहाल तब तक मैं फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, है ना, ताकि आपका बैच ऑन टाइम चल पाए। और जो मेरा उम्मीद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का JEE मेंस एडवांस को क्लियर करा पाऊँ, कोशिश रहेगा, वो कोशिश को करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभी ये तीनों बैच तो मेरे ही द्वारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सभी को लगता है कि हाँ आपका भाई, बड़े भाई मेहनत कर रहा है, तो चैनल को दिल से सपोर्ट कीजिए, दिल से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके जुड़ सकते हैं, है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना लोकेशन मीन्स कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो ज़रूर देना है, मेंशन करना है। चलिए, आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि आप लोग जो ग्रुप में रेगुलर लेक्चर अपलोड किया जा रहा है तो उसको आप लोग डेली करें, ठीक है। थैंक यू।